एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉकेट जी के ये सामान्य ज्ञान खान सर द्वारा तैयार किया हुआ बुक है। तो यहाँ पे ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट बुक है बिहार दरोगा या आपका बिहार पुलिस, स्पेशली आपका बिहार दरोगा के लिए, सभी एग्जाम के लिए आपका ये इम्पोर्टेंट बुक है। तो यहाँ पे आपका आज के वीडियो में आपका यहाँ पे देखते हैं विषय सूची। आज के वीडियो में यहाँ पे आपका भारतीय संस्कृति के 1 नंबर टॉपिक से लेकर के 5 नंबर टॉपिक तक आज के वीडियो में कवर करेंगे। इसके पहले आपका पूरा इतिहास आपका प्राचीन से लेकर के आधुनिक तक पढ़ चुके हैं। अगर आप नहीं देखे तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का क्लास। यहाँ पे भारत की संस्कृति, तो यहाँ पे आपका पहला नंबर टॉपिक है भारतीय संस्कृति। तो भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक कला के कई रूप हैं। साहित्य एवं आपका वास्तुकला के रूप में प्रमुख आपका मुख्य पहलू सांस्कृतिक एवं सभ्यता। दूसरे नंबर में है आपका विरासत एवं उनका संरक्षण, कला के विविध रूप। यहाँ पे आपका ए नंबर में यहाँ पे वास्तुकला, स्थापत्य कला, स्तूप, चैत्य, विहार, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, आपका सिनेगॉग, यहूदियों का पूजा स्थल इत्यादि। स्तंभ कला आपका मूर्ति कला, गांधार शैली आपका यहाँ पे हिंदू यूनानी शैली मिश्रण, मथुरा शैली, अमरावती शैली, नागर शैली आपका दक्षिण भारत के मंदिरों में मिलती है इत्यादि। आपका दस्तकारी शिल्प, ये आपका वस्त्र निर्माण, आपका मृदमांड आदि निर्माण। चित्रकला, प्रागैतिहासिक चित्रकला, बौद्ध जैन चित्रकला, अजंता एलोरा चित्रकला, राजपूत चित्रकला, मुगल चित्रकला, यहाँ पे आपका दक्षिणी एवं पहाड़ी चित्रकला, स्थानीय चित्रकला, आधुनिक चित्रकला, नृत्य एवं संगीत, शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य, गायन वादन, आपका रंगमंच, भाषा एवं साहित्य, सांस्कृतिक, तमिल, तेलुगु, उर्दू, गजल, असमी, आपका धर्म दर्शन। यहाँ पे देखते हैं संस्कृति, तो आपका मानव निर्मित, यहाँ पे तो भौतिक आपका यहाँ पे देखें तो मूर्ति, भवन, परिवहन के साधन, आपका यहाँ पे सुविधाओं के साधन। अभौतिक आपका अमूर्त संस्कृति, आपका यहाँ पे खान पान, रहन सहन के तरीके, विचार, धर्म दर्शन। आगे यहाँ पे देखते हैं संस्कृति और सभ्यता। यहाँ पे तो पर्यावरण का मानव निर्मित भाग संस्कृति है और संस्कृति मानव जीवन और समाज को जानने और समझने में सहायक होती हैं। वस्तुतः किसी समाज में गहराई तक आपका व्यापक गुणों का समग्र नाम संस्कृति है। यह किसी समाज के आपका दीर्घकाल तक अपनाई गई पद्धति का परिणाम है। मनुष्य स्वभावतः एक प्रागैतिहासिक प्राणी है और वह अपने विवेक के माध्यम से चारों ओर की प्राकृतिक परिस्थितियों को निरंतर सुधारता चलता है। ऐसी प्रत्येक जीवन पद्धति, रीति रिवाज, नवीन अनुसंधान जिससे मनुष्य पशुओं के दर्जे के ऊपर उठाता है, सभ्यता कहलाती है। संभवतः से आपका मनुष्य के भौतिक क्षेत्र की प्रगति सूचित होती है, जबकि संस्कृति मानसिक क्षेत्र की आपका प्रगति को दर्शाती है। वस्तुतः मनुष्य केवल भौतिक परिस्थितियां ही सुधार करके ही आपका संतुष्ट नहीं है, केवल खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति को यहाँ पे तृप्त नहीं है। आपका दरअसल शरीर के साथ मन और आत्मा भी है और इसको संतुष्ट करने के लिए मनुष्य जो विकास करता है उसे संस्कृति कहते हैं। आपका सौंदर्य की खोज करते हुए वह संगीत, साहित्य, मूर्ति, चित्र, स्थापत्य आदि के 2 पक्ष होते हैं, आपका अभौतिक और भौतिक। आगे यहाँ पे देखते हैं आपका अभौतिक संस्कृति को ही संस्कृति के नाम से और आपका भौतिक संस्कृति को सभ्यता के नाम से जाना जाता है। संस्कृति जहां आंतरिक है, जिसमें विचार, कलात्मक अनुभूति, धार्मिक आस्थाएं, रीति रिवाज आदि का समावेश होता है, जबकि सभ्यता ब्रह्म वस्तु है। इस तरह आपका भिन्नताओं के होते हुए भी सभ्यता और संस्कृति एक दूसरे से अंतर संबंध और यहाँ पे आपका एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। दूसरे नंबर में आपका मूर्तिकला 3 शैलियों में आपका विकास हुआ। देखते हैं तो आपका यहाँ पे अच्छे से दिख नहीं रहा है, गांधार शैली, मथुरा शैली, और ये आपका दिख नहीं रहा है क्या है आपका। आगे देखते हैं 3 नंबर टॉपिक। यहाँ पे 3 नंबर टॉपिक है मूर्ति स्थापत्य शैली। नागर शैली उत्तर भारत में विकसित मंदिर शैली, मुख्य देवता के सामने यहाँ पे आपका स्तंभों के निर्मित मंडप, मंदिर के आधार से शिखर तक आपका यहाँ पे चतुष्कोणीय और शिखर अपनी ऊंच के क्रम में ऊपर की ओर क्रमशः यहाँ पे पतला आमलक व आपका कलश उपस्थित अनुपस्थित का यहाँ पे उत्थापन समन्वय। यहाँ पे कक्ष आपके देखें तो गर्भगृह, आपका जगमोहन, नाट्य मंदिर और भोग मंदिर, मंदिर के चारों ओर आपका 4 दीवारी अनुपस्थित, आपका आंतरिक दीवारें आपका यहाँ पे त्रिथी व इन
पर आपका कथात्मक मूर्तियाँ 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच उत्तर भारत के शासकों ने संरक्षण दिया। इस शैली के मंदिरों को गुजरात में आपका लाट, ओडिशा में कलिंग, आपका हिमालय क्षेत्रों में पर्वतीय कहा गया। आगे यहाँ पे देखते हैं तो इस शैली के मंदिरों के निर्माण में यहाँ पे आपका पंचायतन शैली का अपनाया और लिंगराज मंदिर यहाँ पे आपका खजुराहो, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, ब्रह्मोत्सवर आपका मंदिर भुवनेश्वर, आपका कांदारिया महादेव मंदिर आपका खजुराहो, आपका दशावतार मंदिर देवगढ़ मध्य प्रदेश, आपका यहाँ पे गोरक्षक मंदिर आपका महाराष्ट्र पंचायतन शैली के मंदिर हैं। ओडिशा शैली में देखें तो कलिंग साम्राज्य के आपका विकसित पूर्वी भारत बाहरी दीवारों का आपका नक्काशी मंडप में स्तंभों की जगह यहाँ पे गार्डर का प्रयोग, चार दीवारी उपस्थित मेरा में आपका जगमोहन व शिखर आपका यहाँ पे देउल कहते थे। आगे यहाँ पे देखते हैं खजुराहो शैली। तो मध्य भारत में विकसित आपका चंदेल शासकों द्वारा विकसित मंदिर की आंतरिक व बाहरी दीवारों पर यहाँ पे कामसूत्र से प्रेरित नक्श यहाँ पे नक्काशी और 3 कक्ष आपका गर्भगृह मंडप, अर्ध मंडप आपका गर्भगृह तक जाने हेतु गलियारा, अंतराल आपका सहायक मंदिरों में भी आपका शिखर अंत पर्वत श्रृंखला जैसी यहाँ पे प्रतीत होते थे। आगे यहाँ पे देखते हैं आपका चोल द्रविड़ शैली। तो मंदिर आपका बहुमंजिला 4 दीवारी उपस्थित यहाँ पे प्रवेश द्वार, गोरखपुर अंतराल आपका गर्भगृह व यहाँ पे आपका सभा स्थल मध्य परिसर पंचायतन शैली कलश शिखर आपका कहलाते थे। केवल मुख्य मंदिर के शीर्ष पर ही विमान गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर यहाँ पे द्वारपाल, यहाँ पे मिथुन यक्ष मूर्ति, मंदिर परिसर में जलाशय, कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक इस शैली के मंदिर पाए जाते हैं। जनक यहाँ पे पल्लव को माना जाता है और द्रविड़ शैली की वास्तुकला में मूर्तिकला और चित्रकला का संगम यहाँ पे चोल काल में हुआ। द्रविड़ शैली का मंदिर तंजौर का यहाँ पे बृहदेश्वर मंदिर यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल है। इस मंदिर का निर्माण यहाँ पे चोल शासक आपका राज प्रथम ने करवाया था। आगे यहाँ पे देखते हैं तो द्रविड़ शैली में यहाँ पे नायक शैली का विकास हुआ। नायक शैली के उदाहरण यहाँ पे मीनाक्षी मंदिर, रामेश्वरम मंदिर, रंगनाथ मंदिर, श्रीरंगम तमिलनाडु आदि। यहाँ पे आपका वैसर शैली, चालुक्य शैली। तो नागर व द्रविड़ शैली की विशेषताएं, खुला यहाँ पे प्रसिद्ध पथ, बारीक नक्काशी, मंदिरों का आकार आधार से शिखर तक यहाँ पे गोलाकार अर्ध गोलाकार मंदिर, विंध्याचल पर्वत से लेकर कृष्णा नदी तक। विजयनगर शैली देखें तो बीजापुर के यहाँ पे इंडो इस्लामिक शैली से प्रभावित मंदिर की दीवारें पर आपका अत्यधिक नक्काशी व ज्यामितीय आकृतियाँ, बड़े यहाँ पे परकोटे, एक से अधिक यहाँ पे मंडप, मुख्य मंडप, कल्याण मंडप, आपका धर्मनिरपेक्ष इमारतों की अवधारणा। आगे यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे आपका 4 नंबर टॉपिक है भारत के प्रसिद्ध मंदिर। तो देखते हैं दिल्ली में यहाँ पे आपका लक्ष्मी नारायण मंदिर, असम में आपका यहाँ पे जनार्दन मंदिर, कामाख्या देवी मंदिर, आपका नवग्रह मंदिर, गुवाहाटी यहाँ पे आपका है गिरिजा माधव मंदिर। आगे यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे आपका त्रिपुरा में यहाँ पे त्रिपुरेश्वरी मंदिर, राधा किशोरपुर, आपका बिहार में आपका हरमिंदर, पटना आपका महाबोधि मंदिर, बोध गया जल आपका मंदिर यहाँ पे पावापुरी, गुजरात आपका हाथी सिंह मंदिर, अहमदाबाद सूर्य मंदिर, यहाँ पे आपका सोमनाथ मंदिर, आप द्वारकाधीश मंदिर, रुक्मिणी मंदिर, सुदामा मंदिर। यहाँ पे आपका गोवा में देखें तो सप्त कोटेश्वर मंदिर, शांता दुर्गा मंदिर, श्री यहाँ पे मंगेश मंदिर। हरियाणा में आपका सीता मंदिर, भीमा देवी मंदिर। हिमाचल प्रदेश में आपका कालीबाड़ी मंदिर, तारा देवी मंदिर, यहाँ पे कामना देवी मंदिर। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ मंदिर, रघुनाथ मंदिर, वैष्णो देवी मंदिर, शिव आपका खोरी मंदिर। मध्य प्रदेश में यहाँ पे आपका कांच मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, महाकालेश्वर मंदिर, आपका 64 योगिनी मंदिर, कंदारिया महादेव मंदिर, यहाँ पे चंदेल वंश के आपका दंग देव ने बनवाया था। चिंद्रगुप्त चंद यहाँ पे
चित्रगुप्त मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, आपका पार्श्वनाथ मंदिर, मंगेतेश्वर एवं ब्रह्म मंदिर, आपका यहाँ पे महाकाल मंदिर, खजुराहो मंदिर इत्यादि हैं। आगे यहाँ पे देखते हैं महाराष्ट्र में, तो लक्ष्मी मंदिर, कैलाश मंदिर, साईं बाबा मंदिर, भगवान शिव तीन मुख मूर्ति यहाँ पे सदाशिव, आपका यहाँ पे महाबलेश्वर मंदिर, त्र्यंबकेश्वर मंदिर, ओडिशा में लिंगराज मंदिर, यहाँ पे मुक्तेश्वर मंदिर, परम आपका परशुरामेश्वरम मंदिर, ब्रह्मेश्वर मंदिर, आपका जगन्नाथ मंदिर, सूर्य मंदिर, आपका यहाँ पे बिरजा मंदिर, आपका राजनानी मंदिर, आपका समलेश्वरी मंदिर। पंजाब में स्वर्ण मंदिर, डेरा बाबा नानक मंदिर, यहाँ पे राजस्थान में आपका एकलिंग जो मंदिर, सास बहु मंदिर, कुंभ श्याम मंदिर, मीरा मंदिर, आपका दिलवाड़ा के जैन मंदिर, आपका यहाँ पे कपूर के जैन मंदिर, ब्रह्मा मंदिर, सावित्री मंदिर, आपका यहाँ पे विभीषण मंदिर, यहाँ पे आपका ब्राह्मणी माता मंदिर। आगे यहाँ पे देखते हैं उत्तराखंड का, तो यहाँ पे दक्ष आपका महादेव मंदिर, केदारनाथ बद्रीनाथ मंदिर, यहाँ पे आपका कालिका मंदिर। उत्तर प्रदेश भारत माता मंदिर, तुलसी यहाँ पे नानस मंदिर, यहाँ पे आपका पतालपुरी मंदिर, आपका यहाँ पे नागवसु मंदिर, श्री आपका राम जन्मभूमि आपका हनुमानगढ़ी, यहाँ पे आपका नेता का मंदिर, श्री कृष्ण जन्मभूमि द्वारकाधीश मंदिर, बांके बिहारी मंदिर, आपका दशावतार मंदिर, यहाँ पे भीतरी गांव का शिव मंदिर, यहाँ पे पश्चिम बंगाल के आपका महाकाली मंदिर, कोलकाता आंध्र प्रदेश आपका यहाँ पे वेंकटेश्वर मंदिर, तिरुपति मंदिर, यहाँ पे आपका मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर, आपका नरसिंह मंदिर। आगे यहाँ पे देखते हैं कर्नाटक में, तो आपका नंदी बैल मंदिर, यहाँ पे चेन्नकेश्वर मंदिर, आपका यहाँ पे होयसेश्वर मंदिर, यहाँ पे आपका केदारेश्वर मंदिर, तीर्थक गोमतेश्वर मंदिर। यहाँ पे केरल में तो आपका पद्मनाथ स्वामी मंदिर, यहाँ पे आपका सचिंदन मंदिर, अंतपुरा झील मंदिर। तमिलनाडु में तो रथ मंदिर, तट मंदिर, कैलाशनाथ मंदिर, श्री आपका यहाँ पे वैकुंठ धाम, आपका पेरुलमन मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, यहाँ पे आपका कन्याकुमारी मंदिर, रामेश्वरम मंदिर, नटराज मंदिर, यहाँ पे आपका पार्थसारथी मंदिर, ऐरावतेश्वर मंदिर, आपका कच्चीपुरम का मंदिर। आगे यहाँ पे देखते हैं राम यहाँ पे मंदिर के बारे में, तो भगवान राम का जन्म उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 5114 ईसा पूर्व में हुआ। भगवान राम का अयोध्या में मंदिर था जिसे बाबर ने 1528 ईस्वी में तोड़कर मस्जिद का निर्माण कराया, जिसे बाबरी मस्जिद के नाम से जाना गया। वर्ष 2019 में सुप्रीम ने फैसला देते हुए आपका 2.77 एकड़ विवादित स्थल बाबरी मस्जिद हिंदू पक्ष व मुस्लिम पक्ष की मस्जिद के लिए अन्य स्थल पर 5 एकड़ भूमि देने का फैसला दिया। राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन 5 अगस्त 2020 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया तथा मंदिर के निर्माण के बाद यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा भी 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई। राम मंदिर के बारे में, तो 3 मंजिला मंदिर है जिसकी प्रत्येक मंजिल 20 फुट की है और कुल 161 फीट ऊंचा है और मंदिर में 44 द्वार और आपका 392 खंभे हैं। आगे यहाँ पे देखते हैं मंदिर का निर्माण आपका इंटरलॉकिंग सिस्टम पर आधारित है, अर्थात आपका बीम में एक भी आपका सरिया नहीं है। मंदिर निर्माण में आपका यहाँ पे बसी पहाड़पुर के पिंक स्टोन व आपका बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। मंदिर निर्माण यहाँ पे कंपनी लार्सन एंड आपका यहाँ पे ट्रूब्रो है, वो प्रोजेक्ट प्रबंधन कंपनी टाटा आपका कंसल्टिंग आपका इंजीनियर्स लिमिटेड ने किया। आगे यहाँ पे देखते हैं, तो मंदिर की लंबाई 380 फीट व चौड़ाई 250 फीट है। कुछ क्षेत्रफल आपका 70 एकड़ है, जिसमें से आपका 70% हरित क्षेत्र तथा मंदिर यहाँ पे 2.77 एकड़ में है। मंदिर का निर्माण नागर शैली में हुआ है।
मंदिर में यहाँ पे 2100 किलोग्राम का अष्ट धातु यहाँ पे घटा लगा है, जिसकी आवाज़ 15 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती हैं। मंदिर में से आपका 2000 फीट गहराई पर एक टाइम कैप्सूल रखा गया है, जो एक यहाँ पे तांबे की प्लेट है, जिससे भविष्य को ध्यान में रखते हुए भगवान राम व अयोध्या के बारे में जानकारी है। मंदिर में आपका यहाँ पे सीवेज उपचार संयंत्र, अग्निशमन सेवा, जल उपचार संयंत्र, आपका स्वतंत्र पावर स्टेशन व 25,000 क्षमता का तीर्थ यात्री सुविधा केंद्र स्वतंत्र रूप से स्थापित किए गए हैं। आगे यहाँ पे देखते हैं, मंदिर भूमि यहाँ पे प्रतिरोधी है, जिसकी 2500 वर्ष अनुमानित आयु मानी जा रही है। मंदिर के प्रमुख यहाँ पे वास्तुकार चंद्रकांत आपका यहाँ पे सोमपुरा, निखिल सोमपुरा व आपका आशीष सोमपुरा है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान राम की मूर्ति पर दोपहर 12:04 पर 20 सेकंड के लिए मस्तक पर सूर्य चमकेगा। मंदिर के यहाँ पे पास 4 मंदिर सूर्यदेव, देव भगवती, भगवान गणेश व भगवान शिव के हैं तथा आपका महर्षि वाल्मीकि, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि आपका यहाँ पे वशिष्ठ, माता शबरी, महर्षि अगस्त्य, आपका यहाँ पे निषदराज व आपका ऋषि पत्नी देवी अहिल्या के मंदिर यहाँ पे प्रस्तावित हैं। आगे यहाँ पे देखते हैं भगवान राम की मूर्ति के बारे में। तो भगवान राम की मूर्ति के मस्तक के पास आपका स्वास्तिक, गदा, ओम, सूर्य व चक्र यहाँ पे तराशे गए हैं। भगवान राम की मूर्ति पर जल से कोई असर नहीं होगा। रोली व चंदन लगाने से चमक यहाँ पे आपका चमक कमजोर नहीं होंगी। भगवान राम की मूर्ति के एक तरफ भगवान हनुमान व आपका एक तरफ गरुड़ देव देखने को मिलते हैं। भगवान राम की मूर्ति श्याम शिला नामक एक पत्थर से बनाई गई है। भगवान राम की मूर्ति में कुल 10 अवतार दिखाया गया है, जिसमें राम, कृष्ण, विष्णु, वामन, बुद्ध, वराह, आपका यहाँ पे कलिक, मत्स्य, नरसिंह व कुर्म अवतार हैं। भगवान राम की मूर्ति के शिल्पकार अरुण योगीराज हैं, जिन्होंने आपका सुभाष चंद्र बोस व आदि शंकराचार्य की मूर्ति भी बनाई। आगे यहाँ पे 5 नंबर टॉपिक है आपका भारत में चित्रकला व राज्य देखते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल चित्रकला तो समांतर यहाँ पे चट्टानों में काटकर चित्रण, यहाँ पे आपका पोट्रोग्राफ्स रंग के लिए यहाँ पे खनिजा का प्रयोग, चूने में पानी मिश्रित यहाँ पे लाल रंग का प्रयोग, मानव आकृति हेतु हरा रंग, यहाँ पे नर्तकियों हेतु विषय समूह में शिकार, यहाँ पे सवारी, दृश्य युद्ध, आपका दृश्य ज्यामितीय आकार। आगे यहाँ पे देखते हैं भीम बेटिका गुफा मध्य प्रदेश। तो जंगली जानवर भैंस, आपका बाघ चित्रण, नरसिंहगढ़ आपका मध्य प्रदेश, चित्तौड़ आपका हिरण की खाल के चित्र, जोगी भारा गुफा आपका उदगुआ, घोड़सर आपका चितवा डुगरी दुर्ग जिला। प्राचीन काल यहाँ पे कालीन चित्रकला देखते हैं। तो वास्तविक चित्रकला का प्रारंभ इसी काल में गुप्त काल में से हुआ। मुक्त भित्ति चित्रकला का विकास। आगे यहाँ पे देखते हैं बौद्ध साहित्य व आपका ब्राह्मण साहित्य में वर्णित यहाँ पे चित्र मुद्रा, राक्षस, विशाखा दत्त, अजंता गुफा चित्रकला। तो घोड़े के नाल के आकार की गुफा, आपका 1 व 1-2 के चित्र। सबसे नवीन आपका यहाँ पे फ्रेस्को विधि, टेम्पोरा विधि, वर्णन का उपयोग, आपका विषय वेशभूषा, आभूषण, मानवीय आपका मूल्य, सामाजिक तानावाना, आपका यहाँ पे भावनाओं को हाथ के संकेत से दर्शाया गया है। जातक कथा, बुद्ध का जीवन, वनस्पति का आपका चित्रण, महिला आकृतियों का अद्वितीय केश विन्यास, वनस्पतिक रंग, आपका चित्रों की रूपरेखा काले गहरे लाल रंग की। आगे यहाँ पे देखते हैं एलोरा गुफा चित्रकला। तो मुक्त कैलाश मंदिर में तीनों धर्म जैन, बुद्ध, हिंदू से संबंधित है। आपका यहाँ पे गुरुड पर विष्णु व लक्ष्मी का चित्र, शैव साधुओं का जुलूस, आपका बाघ यहाँ पे गुफा मध्य प्रदेश, अजंता गुफाओं दृश्य आपका चित्रण,
परंतु चित्रण अधिक यहाँ पे दृढ़ व विषय अधिक सांसारिक। रंग महल गुफा में जातक कथा चित्रण धार्मिक विषय होती भी धर्मनिरपेक्ष। यहाँ पे आपका अमलाई गुफा तमिलनाडु जैन संत आपका यहाँ पे विश्राम स्थल दीवार व छतों पर चित्र। आपका सीतनवासल गुफा तमिलनाडु दीवार छतों स्तंभों पर चित्रण। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका रावण छाया चट्टानी आश्रम आदि खुली छतरी आकार चित्र। आपका शाही अखेट भवन शाही जुलूस आपका लेपासी आंध्र प्रदेश। आपका विजयनगर काल में धर्मनिरपेक्ष चित्र काले रंग से यहाँ पे रेखांकन नीले रंग का प्रयोग नहीं। आगे यहाँ पे मध्यकालीन चित्रकला के बारे में देखें तो पाल शैली चित्र तारपत्र या आपका चर्म पत्र पर यहाँ पे पांडुलिपियों के अंग के रूप में बौद्ध भिक्षु केवल केले या नारियल के पत्ते का प्रयोग करते थे। चित्रों में यहाँ पे आपका लहरादार रेखाएं व आपका शांत यहाँ पे पृष्ठभूमि एकल आकृति वाले चित्र। यहाँ पे आपका अपभ्रंश शैली गुजरात व आपका राजस्थान में विकसित विषय जैन वैष्णव धर्म गीत गोविंद आपका धर्मनिरपेक्ष प्रेम चित्र तार का यहाँ पे कागज पर यहाँ पे आपका सचित्र पुस्तकों पर रंगों का यहाँ पे प्रतीकात्मक अर्थ मानव आकृति मछली जैसी आंखें यहाँ पे तीखी नाक दोहरी यहाँ पे ठोड़ी और यहाँ पे आपका कास्काय चेहरा महिला आकृति यहाँ पे विस्तृत कुल्हे व आपका स्तन उदाहरण कल्पसूत्र। यहाँ पे आपका कला कच्चा कथा संक्रमणकालीन चित्रकला यहाँ पे मुसलमानों का आगमन परंतु प्रारंभिक यहाँ पे आपका शैलिमा बरकरार। विजयनगर में आपका दक्षिणी शैलियों का उद्भव आपका वीरभद्र मंदिर चित्र यहाँ पे लोपस चित्र प्राथमिक यहाँ पे गो का अभाव। आगे यहाँ पे देखते हैं दिल्ली सल्तनत चित्रकला प्रारंभिक तत्वों के साथ फारसी तत्वों को भी ग्रहण किया और यहाँ पे सचित्र पांडुलिपियों का आपका वरीयता यहाँ पे नियतनामा यहाँ पे आपका नासिर शाह काल में लोदी खुदर शैली दिल्ली जैनपुर क्षेत्र में यहाँ पे आपका सल्तनत सूत्र। आगे यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे आपका मुगल शासक व उनका चित्रकला में योगदान तो बाबर यहाँ पे आपका कलाकार आपका विजहाद को संरक्षण चित्र मुगल वंश दृश्य हुमायूं कलाकार अब यहाँ पे अब्दुस आपका समद मीर सईद अली अधिक फारसी प्रभाव अकबर चित्रकला व यहाँ पे सुलेखन हेतु पृथक विभाग कारखाने कार्यशाला सचिव चित्रण कलाकारों को यहाँ पे पुरस्कार भारतीय कलाकारों को संरक्षण अंत भारतीय प्रभाव आपका चित्र यामी आकृति अग्र दृश्यांकन यहाँ पे आपका सुलेखन लोकप्रिय कला का यहाँ पे दरबारी कला में परिवर्तन चित्रकार यहाँ पे आपका दसवंत यहाँ पे आपका बसवान केसु। यहाँ पे जहांगीर का देखिए तो चित्रकला का श्रवणकाल वनस्पति जीव पक्षी फूल अर्थात यहाँ पे प्राकृतिकवाद चित्रण चित्र के चारों ओर अंकित यहाँ पे बॉर्डर स्वयं की कार्यशाला चित्रकार यहाँ पे उस्ताद आपका भरसूर चित्र जैबरा शुतुरमुर्ग मुर्गे व के चित्र आपका शाहजहां यूरोपीय प्रभाव अंतःक्रियता को महत्व आरेखन हेतु कोयले के स्थान पर यहाँ पे पेंसिल का प्रयोग सोना चांदी व चमकीले रंगों का यहाँ पे अधिक प्रयोग। आगे यहाँ पे देखते हैं कला की क्षेत्रीय यहाँ पे आपका प्रांतीय शैलियों तो राजपूत यहाँ पे राजस्थान शैली आपका यहाँ पे वन भूमि मेवाड़ आपका सचित्र पुस्तक लघु चित्र व यहाँ पे भित्ति चित्र प्रारंभ में अजंता शैली फिर जैन गुजरात आपका अपभ्रंश शैली प्रभाव परंतु कालांतर में मुगल प्रभाव अंग्रेजों के काल में आघात। इसके अंतर्गत यहाँ पे 4 स्कूल मेवाड़ स्कूल आपका चवंड उदयपुर यहाँ पे आपका अहमदार देवगढ़ मारवाड़ स्कूल जोधपुर बीकानेर किशनगढ़ आपका यहाँ पे होती स्कूल कोटा बूंदी आपका ढूंढर स्कूल आमेर जयपुर अलवर आपका यहाँ पे उनियारा से आपका शेखावटी विषय आपका लोक जीवन यहाँ पे प्राकृतिक परिवेश भक्ति व श्रृंगार आपका यहाँ पे विलासिता राजकीय यहाँ पे तरक भरक नारी सौंदर्य सजीव चित्रण
चटकीले व आपका चमकदार रंगों का प्रयोग प्रकृति को जड़ न मानकर इसका मानवीकरण न्याय के यहाँ पे मनोभाव के अनुसार प्रकृति का चित्रण। आगे यहाँ पे देखते हैं आपका चित्रकला व राज्य, तो यहाँ पे आपका फुलकारी अब आपका यहाँ पे पट्टिया चित्र ओडिशा, कालीघाट पश्चिम बंगाल, वारली महाराष्ट्र, रंगावली कर्नाटक, आपका पृथ्वीराज गुजरात, यहाँ पे आपका थाका हिंदू धर्म, चिकनकारी लखनऊ, कलम यहाँ पे कलमकारी आंध्र प्रदेश, आपका यहाँ पे मुगुल्लू आंध्र प्रदेश, आपका अड़ीपन बिहार, मधुबनी बिहार, अल्पना पश्चिम बंगाल, आपका यहाँ पे सत्य गुजरात, यहाँ पे रंगोली महाराष्ट्र, यहाँ पे आपका रंगोली महाराष्ट्र, कांगड़ा मधु यहाँ पे आरोप हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे आपका कलमा जट्टू केरल, आपका एपन उत्तराखंड, चौक पूर्णा उत्तर प्रदेश, आपका मंडवा राजस्थान, यहाँ पे फर राजस्थान, आपका यहाँ पे लघु राजस्थान, आपका यहाँ पे कोल्ला तमिलनाडु, आपका बाग मध्य प्रदेश, तंजौर तमिलनाडु, आपका चेरियल तेलंगाना। तो इतिहास के संदर्भ में आपका NBPW वो आप यहाँ पे NBPW यहाँ पे आप W से था, और मौर्य काल में मृद भांडों को यहाँ पे आमतौर पर आपका NBPW से संदर्भित किया जाता था। चमकीले काले रंग के होते थे, और यहाँ पे मौर्य काल में कौशाम्बी और पाटलिपुत्र आपका NBPW के प्रमुख केंद्र थे। भारत और चीनी यहाँ पे चित्रकारों द्वारा बौद्ध चित्रकों के लिए 5वीं और यहाँ पे 10वीं गण के बीच पश्चिमी अफगानिस्तान में तैलीय रंगों का इस्तेमाल किया गया था। जातक कथा, अजंता गुफा चित्रकारी और यहाँ पे मूर्ति कलाओं से आपका संबंधित है। आगे के टॉपिक है यहाँ पे आपका 6 नंबर टॉपिक, अगले वीडियो में देखेंगे।